हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं अनु मौर्य आप सभी का सुपर एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ पार्ट्स स्टडी किए थे, तो आइए देखते हैं आज हमारे पास क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। हमने पढ़ा इसके पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। अब हमारी बारी आती है वर्ब की। फ्रेंड्स, वर्ब जो होता है ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का और ग्रामर का सोर्स होता है, बिकॉज without verb we cannot imagine for any good sentence, any complete sentence. So आइए देखते हैं हमारे पास आज क्या है वर्ब। वर्ब मीन्स होता है फ्रेंड्स वर्ब, हमारा एक्शन। तो आइए देखते हैं वर्ब जो है ये ओरिजिन हुआ है लैटिन की भाषा से। लैटिन की भाषा से इसका ओरिजिन हुआ है फ्रेंड्स, और लैटिन के वर्बन नामक वर्ड से ये कम आउट हुआ है, ये बर्थ हुआ है, जिसका मीन होता है डू, एक्शन और एक्टिव। ओके, तो आइए देखते हैं ग्रामर में वर्ब जो है उसे हम क्या करते हैं, आवर एक्शन वर्ड्स। अगर हम वर्ब को डिफाइन करें फ्रेंड्स, वर्ब की डिफिनेशन अगर हम देखें, डिफाइन ऑफ वर्ब, ठीक है, तो वर्ब की डिफिनेशन क्या होगी, एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स आर वर्ड। ओके फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल सा और इजी सा आपका डिफिनेशन है, एक्शन वर्ड्स आर वर्ड। जिस वर्ड से हमारे एक्शन की, हमारे एक्टिविटी की हम लोगों को जानकारी होती है, वही वर्ड हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा वही वर्ड होता है वर्ब। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ, आई एम टीचिंग यू, तो टीचिंग मतलब इस टाइम मेरी एक्टिविटी क्या हो रही है, टीचिंग की हो रही है, तो इस टाइम वो टीचिंग वर्ड आपका क्या है, एक्शन है, और टीचिंग हमेशा वर्ब होता है। आई एम टीचिंग, टीचिंग यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, वर्ब है। यू आर राइटिंग, राइटिंग वर्ड आपका क्या है, वर्ब है। तो देखिए वर्ब मीन्स होता है क्रिया, हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, जो हमारी क्रिया होती है, एक्टिविटी होती है, वो होता है वर्ब। और हमारे पास क्रिया होती है दो, मेनली दो होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे होते हैं, इसको हम स्टडी करेंगे। और फ्रेंड्स, नए वीडियोस को जानने के लिए, पढ़ने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए देखते हैं हमारे पास आज क्या है, ठीक है। देखिए वर्ब जो होता है दो होता है, मेनली ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, बट इसमें से टू टाइप्स और होते हैं, टू मोर टाइप्स होते हैं वर्ब, टू मोर टाइप होते हैं फ्रेंड आपके लिंकिंग वर्ब। कौन सा वर्ब फ्रेंड्स, लिंकिंग वर्ब। एंड सेकेंड होता है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी ऑफ दी वर्ब भी बोलते हैं इसको फ्रेंड्स, ऑफ दी वर्ब, ठीक है। हमारे पास है, अब हो गए फोर टाइप्स, वी हैव फोर टाइप्स ऑफ वर्ब्स इन द ग्रामर। ग्रामर में फोर टाइप्स होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग एंड ऑक्सिलरी। ट्रांजिटिव की हिंदी होती है सकारात्मक, साकर्मक, सॉरी साकर्मक क्रिया। जो क्रिया विथ ऑब्जेक्ट आएगी वो हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। सेकंड आकर्मक, इन लग गया ना तो अपोजिट बन गया, आकर्मक क्रिया। ओके फ्रेंड्स, आकर्मक क्रिया, ठीक है, जो विदाउट ऑब्जेक्ट आएगा। लिंकिंग जो होता है ये हमारे एक्टिविटी को, हमारे प्रेजेंटेशन को किसी टाइम से ऐड करता है, सो इसे हम लिंक करने वाली क्रिया कहते हैं लिंकिंग क्रिया, लिंकिंग वर्ब। तो इसकी हिंदी होती है संयोजक, जो हमारी प्रेजेंटेशन को, हमारी एक्टिविटी को किसी टाइम से ऐड करता है। एंड ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का दूसरा वर्ड होता है हेल्पिंग, ठीक है, इसको हम कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सहायक क्रिया। जब हम मेन क्रिया को बिना किसी हेल्पिंग वर्ब की इमेजिन ना कर सकें, वो हमारा होता है सहायक क्रिया।
ठीक है, तो एक बार आप लोग देख लीजिए कि वर्ब वर्ड का ओरिजिन जो हुआ है लैटिन के वर्बन वर्ड से। ओके फ्रेंड्स, और जिसका मतलब होता है डू या फिर एक्शन। एंड वी हैव 4 टाइप्स ऑफ वर्ब, 1 ट्रांजिटिव, सेकंड इंट्रांजिटिव, थर्ड लिंकिंग एंड फोर्थ ऑक्सिलरी ऑफ द वर्ब। तो इस ट्रांजिटिव वर्ब को फ्रेंड्स हम सेकंड नाम से भी जानते हैं। सेकंड नाम इसका क्या होता है? मेन वर्ब। क्या होता है फ्रेंड्स? मेन वर्ब। ओके, ट्रांजिटिव वर्ब को हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब भी कहते हैं। और लिंकिंग वर्ब हमेशा ओनली होता है इज, एंड और आर, वॉज, वर। ओके, बस इतना ही लिंकिंग वर्ब है। जैसे मैं कह दूँ देयर वॉज अ किंग, वॉज क्या हो रहा है? उस समय के इंसिडेंट से किंग को कोरिलेट कर रहा है, लिंक कर रहा है। सो यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब होता है जो विदाउट टेंस ऐड हो। चलिए आगे हम भी बताएंगे। इंट्रांजिटिव ये भी होता है फ्रेंड्स, मेन वर्ब ही होता है। ये भी क्या होता है? मेन वर्ब ही होता है, बट ये विदाउट ऑब्जेक्ट आता है। कैसे आता है? विदाउट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो हमारा ये होता है मेन वर्ब ट्रांजिटिव, ये कैसे आता है? विथ ऑब्जेक्ट, विथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड ऑक्सिलरी ऑफ द वर्ब जो भी हम टेंसेस के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं, यूज करते हैं, वो हमारे ऑक्सिलरी ऑफ द वर्ब होते हैं। जैसे हमने यूज किया इज एंड आर को कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। डू, डज को हम प्रेजेंट की इंडिफिनिट में यूज करते हैं। हैज एंड हैव को हम प्रेजेंट के परफेक्ट में यूज करते हैं। हैज बीन एंड हैव बीन, हैज बीन एंड हैव बीन को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स पास्ट की तरफ। पास्ट में हमारे पास होता है इंडिफिनिट में डिड, कंटिन्यूअस में केवल 2 सहायक क्रियाएं इसमें होती हैं, वॉज, वर, एंड परफेक्ट में फिर से एक ही सहायक क्रिया होती है, हैड। ओनली वन वर्ड होता है हैड, जो सिंगल प्लूरल दोनों के लिए लगता है। एंड पास्ट के परफेक्ट में हैड बीन, बस ये इतनी है जो सिंगल प्लूरल दोनों के लिए एक साथ यूज किया जाता है। आप सिंगल लिखेंगे तब भी हैड लगाएंगे, प्लूरल लिखेंगे तो भी हैड लगाएंगे। और फ्यूचर की देखते हैं, तो फ्यूचर की बात है तो इंडिफिनिट से ही उसकी सहायक क्रियाएं स्टार्ट हो जाती हैं फ्रेंड्स। विल, शैल, कंटिन्यूअस में होती है विल बी एंड शैल बी। ठीक है, विल बी एंड शैल बी। और इसके परफेक्ट में परफेक्ट दिखाने के लिए फ्रेंड्स हम हैव का यूज करते हैं, क्योंकि कभी कभी हम प्रेजेंट में फ्यूचर की इमेजिन करते हैं और हमारी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की लगती है। तो यहाँ पर प्रेजेंट दिखाने के लिए हम हैव का यूज करेंगे, विल हैव एंड शैल हैव। ठीक है, शैल हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ यूज होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। एंड आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब यूज करेंगे तो विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। ओके, एक बार आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, सारी हेल्पिंग वर्ब्स क्लियर हैं? यस, क्लियर है। तो चलते हैं हम 1 बाय 1 पार्ट को अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे। ओके, फ्रेंड्स, वीडियोस की नई जानकारी लेने के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, जो भी आपको क्वेरीज हो, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकें, दूर कर सकें। ठीक है, आइए देखते हैं 1 बाय 1 पार्ट को हम पढ़ेंगे। अब हम चल रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। पहला पार्ट हमारा था ट्रांजिटिव वर्ब। क्या था? ट्रांजिटिव वर्ब। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं फ्रेंड्स, दैट वर्ब which denotes the action of any person of any things is called transitive verb. Or you can say that in second language, when
the expression when the effect of the verb go on the subject, then that verb is called transitive verb. जब हमारे वर्ब का जो इफेक्ट है वो हमारे सब्जेक्ट पर अगर आता है वही हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ओके, व्हेन वर्ब इफेक्टेड सब्जेक्ट देन दैट वर्ब इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम राइट करते हुए चलेंगे। देखिए, the verb effects on this subject, okay, that verb is called transitive verb. That verb is called transitive verb. And second language में we can say that the verb denotes of any person or any things. Any persons or any things is called transitive verb. देखिए, एक बार हम इसको फिर से रीड करेंगे। The verb denotes, वो वर्ब जो डिनोट करती है, जो कम आउट होती है, आती है, पता चलती है, ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन की या किसी चीज की, एंड जो उस पर ही इफेक्ट डाले, अपने ही सब्जेक्ट पर इफेक्ट डाले, वही हमारा क्या होता है फिर ट्रांजिटिव वर्ब होता है। एज एग्जाम्पल हम अगर देखें, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए क्या है एग्जाम्पल, जैसे ही ड्रिंक्स वाटर, वो क्या पीता है, पानी पीता है। ओके, ये है हमारा मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब। और जो ये सब्जेक्ट हमारा है ये इसको क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। वो क्या करता है भाई, पानी पीता है। उस प्रेजेंट टाइम में इसकी एक्टिविटी क्या हो रही है, उस पर इफेक्ट डाल रही है। वो क्या करता है, वो पानी पीता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब। आप ऑब्जेक्टिव वर्ब भी कर सकते हैं क्योंकि विथ ऑब्जेक्ट चलता है। एंड यहाँ से भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इसका आंसर ऑब्जेक्ट आया हुआ है। जब आप एक ही उसी सेंटेंस से आप करेंगे व्हाट का क्वेश्चन और इसका आंसर जब आपको मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जब इसका आंसर आपको मिल जाएगा यही होगा आपका, ये देखिए इसका ऑब्जेक्ट का आंसर मिल गया, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, ही ड्रिंक्स वाटर, अगर मैं वाटर ना लिखूं, ही ड्रिंक्स, मैं सिर्फ लिख दूं ही ड्रिंक्स, वो क्या पीता है, कोई क्लियरिटी नहीं, ओनली पीता है दिया है, कोई क्लियरिटी नहीं, सो इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर आगे वो क्या पीता है, व्हाट डज ही ड्रिंक, वो क्या पीता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर वाटर का आंसर मिल रहा है तो वाटर हमारा ऑब्जेक्ट है, सो ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है। जिस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट ना मिले, वर्ड का आंसर ना मिले, ट्रांजिटिव, जिसमें मिल जाए फ्रेंड्स वही हमारा इंट्रांजिटिव। जैसे एक दो एग्जांपल और लेते हैं। यू रीड द बुक, ठीक है, अगर मैंने सिर्फ लिखा होता यू रीड, आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कोई आंसर नहीं है, सो ये आपका क्या हो जाता, इंट्रांजिटिव हो जाता, इंट्रांजिटिव। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, यू रीड द बुक, आप पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट आ चुका है फ्रेंड्स, विथ ऑब्जेक्ट जो वर्ब आती है ये आपका क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है।
क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप आपको आ गया होगा ट्रांजिटिव वर्ब। एंड चलते हैं हम सेकंड पार्ट पर, इंट्रांजिटिव वर्ब। आप अगर क्वेश्चन से जो सेंटेंस दिया रहेगा उससे व्हाट का क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ऑब्जेक्ट निकल कर सामने आएगा। अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो आपका वो मिला ट्रांजिटिव वर्ब, अगर नहीं आया तो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको देखिए, इसका डेफिनेशन होगा द वर्ब दैट cannot does not denotes or effects of subject is called intransitive verb। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, वे वर्ब, दैट वर्ब, वह क्रिया जो हमारे सब्जेक्ट पर कोई इफेक्ट ना डाले, जो हमारे सब्जेक्ट पर कोई भी इफेक्ट ना डाले, वो हमारा क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। वो हमारा क्या होता है फ्रेंड्स? इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ओके, आप इसको कह सकते हो सेकंड वर्ड में फ्री वर्ब। जो ये स्वतंत्र होता है और विदाउट ऑब्जेक्ट रहता है। इट कम्स विदाउट ऑब्जेक्ट। ये बिना ऑब्जेक्ट के आता है। एज एग्जाम्पल में हम इसको देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल में जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया था, दे जंप। देखिए आ गया दे जंप, वे कूदते हैं। क्या कूदते हैं? कोई पता नहीं। सो व्हाट का आंसर हमको नहीं मिला। और यहाँ पर आप देखेंगे ओनली सब्जेक्ट एंड वर्ब आया हुआ है। वे कूदते हैं, क्या कूदते हैं, क्यों कूदते हैं, क्यों नहीं कूदते हैं, इसका कोई इफेक्ट सब्जेक्ट पर नहीं पड़ रहा है। सो ये आपका क्या होगा फ्रेंड्स? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ये आपका क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। सेकेंड हम लेते हैं द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अब देखिए, मैंने कहा द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं? आपको कोई चीज़ इसमें मिल रहा है? क्लियरिटी नहीं। सो ये आपका प्लेइंग आपका क्या है यहाँ पर? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स। एंड आर आपको आगे हम चलकर बताएंगे। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि आया हुआ है कंटिन्यूअस फॉर्म में, इसलिए ये आपका क्या है फ्रेंड्स? ये आपका क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब हुआ। ठीक है। चलते हैं हम अगले पार्ट पर, लिंकिंग वर्ब पर। कुछ ऐसे वर्ब हैं जो हमेशा आते हैं इंट्रांजिटिव में, जैसे नो मीन्स जानना। किसी को भी जानना अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ व्हाट का आंसर नहीं निकलती, तो वहाँ पर क्या हो जाता है फ्रेंड्स? वो इंट्रांजिटिव हो जाता है। चलते हैं हम अगले पार्ट पर, हमारा है लिंकिंग वर्ब। क्या है फ्रेंड्स? लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब में हमने आपको बताया था ओनली इज, एंड, आर, वाज और वर आते हैं। बस इतना ही आपका है लिंकिंग वर्ब। ठीक है। जो हमारे टाइम को, हमारी एक्शन को, हमारे प्रेजेंटेशन को किसी टाइम से ऐड करते हैं। एज एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे देयर इज अ काउ। अब गाय है तो वहाँ पर है, प्रेजेंट टाइम में है, वो जा भी सकती है। तो सो ये क्या कर रहा है? इस प्लेस को काउ से रिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है फ्रेंड्स? रिलेट कर रहा, लिंक कर रहा, प्लस कर रहा। जैसे आई एम अ टीचर, देखा मैं एक टीचर हूँ, तो ये क्या कर रहा? आई जो प्रोनाउन है टीचर से क्या हो रहा? रिलेट हो रहा है कि जो यहाँ पर आई प्रोनाउन आया हुआ है ये क्या है? टीचर है।
ठीक है। प्रेजेंट टाइम में ये क्या है फ्रेंड्स, टीचर है। तो ये क्या कर रहा है, आई को टीचर से रिलेट कर रहा है, लिंक कर रहा है। आर के एग्जाम्पल हम देखते हैं। देयर आर मेनी मैंगोज इन द ट्री, या फिर हम कह दें इन द गार्डन। गार्डन में बहुत सारे मैंगोज हैं। तो ये देखिए ये प्लेस है जो गार्डन है, प्लेस आया गार्डन के लिए। ये गार्डन प्लेस जो है यहाँ पर मैंगोज बहुत सारे हैं। तो मैंगोज नाउन को उस गार्डन प्लेस से आर क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है कि प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर बहुत सारे मैंगोज हैं। अब फ्यूचर में होगा कि नहीं, क्योंकि ये सीजनल होता है तो सीजन के साथ साथ तो खत्म हो ही जाएगा ना। तो ये क्या कर रहा है, इसको और इससे प्लस कर रहा है, रिलेट कर रहा है। ओके, तो आई होप थिंकिंग ऑफ वेरी इजी। देयर इसका वॉज का लेते हैं, तो देयर वॉज अ किंग नेम्ड अशोका। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, देयर वॉज अ किंग नेम्ड अशोका। वहाँ एक राजा था जिसका नाम क्या था, अशोका था। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए अशोका नेम जो है ये राजा थे। कब राजा थे, बहुत समय पहले। इस प्लेस को ये वर्ड जो है ना लिंक कर रहा है, क्या कर रहा है फ्रेंड्स, लिंक कर रहा है। ओके, अब हमारे पास बचा फ्रेंड्स एक वर्ड जो है ऑक्सिलरी एक्टिव वर्ब। फ्रेंड्स ऑक्सिलरी वर्ब पे टू फॉर्म है आपके, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको स्टडी कराएंगे ऑक्सिलरी एक्टिव वर्ब, जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।